बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। हुकूमत का नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक पाकिस्तान लाने का ऐलान। तरीकाकार क्या होगा? वजीर आजम ने मुशावरत के लिए तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। नवाज शरीफ को वापस लाने की बात हुई तो फौज पर हमले शुरू कर दिए। दरबारी हर घंटे बाद झूठ बोलने आ जाते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात। सफदर वाक़े से लगता है बिलावल ने वालिदा का बदला ले लिया। शिबली फराज। कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। हुकूमत जनवरी से कबल चलती बनेगी। मरियम नवाज ने तारीख दे दी। साबित हो गया है ये बड़ों की लड़ाई है, इमरान खान का कोई काम नहीं। इमरान खान एक आदमी से ज्यादा कुछ नहीं। मरियम नवाज। कराची वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, कुछ छुपाने नहीं देंगे। हुकूमती मशीर और तर्जुमान खफत मिटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मरियम नवाज। पुलिस वालों की टांगे कमजोर होती हैं। कैप्टन सफदर की अनोखी मंतक। दरवाजे पर जो ठुड्डे पड़े वो मजबूत पांव वालों के थे। कैप्टन सफदर। कराची वाक़े पर बात नहीं करूंगा। आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। दरबारियों ने शर्मनाक हरकत पर इजहार नदामत के 2 जुमले अदा नहीं किए। अली जैदी। वफाकी हुकूमत गैर आईनी तरीके से निजाम चलाना चाहती है। वजीर आला सिंध। बहुत जरूरी हो गया है कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द रुखसत हो जाए। वफाकी वज़रा की बातें सुनकर गुस्सा आता है, हर इल्जाम सिंध पर डाल देते हैं। हट जाओ वफाक से, हम बताते हैं इस मुल्क को कैसे चलाना है। मुराद अली शाह। कराची वाक़े पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पहले ही रोज गैर फाल। इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनियर सईद गनी सखर के दौरे पर मौजूद। मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह भी कराची में मौजूद नहीं। इंक्वायरी कमेटी के नोटिफिकेशन में भी किए गए इब्हाम में आईजी का जिक्र तक नहीं। ऑपोजिशन की अफरा तफरी और इंतशार की सियासत नाकाम हो गई। वजीर आला केपी। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। महमूद खान का बाजोड़ में खिताब। मिक्स 4 पार्टी की आशा भाषा और तमाशा सारा पाकिस्तान जान चुका है। फयाज उल हसन चौहान। ये एनआरओ और नैब रेफरेंस से छुटकारा चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्जिमान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया। मुल्जिमान को तवील अरसे हिरासत में रखना नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट। मुल्जिमान का ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के अलावा और तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात तलब। गवर्नर पंजाब ने बलोचिस्तान, फाटा और गिलगित के तुलबा को खुशखबरी सुना दी। जामियात में स्कॉलरशिप ना देने का फैसला मशवरे के बगैर किया। गवर्नर पंजाब का दूसरे सूबों के तुलबा के लिए 2 करोड़ ग्रांट का ऐलान। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। कजाफी स्टेडियम में कौमी टीम का इंटर स्क्वाड मैच जारी। रावलपिंडी में जिम्बाब्वे की आज तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। स्पेनिश साइकिलिंग रेस में बारिश भी साइकिलिस्ट के जज्बे को ठंडा न कर सकी। आयरलैंड के डैनियल मार्टिन ने तीसरा मरहला अपने नाम कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।